हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज के सॉल्व कर लिए थे और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर C12H22O11 इन मोल पर लीटर। यानी कि आपको शुगर की कंसंट्रेशन, शुगर की सांद्रता, ठीक है ना, शर्करा की सांद्रता ज्ञात करनी है मोल पर लीटर में। इट मींस मोलरिटी निकालनी है। If it's 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume to 2 liter, यानी कि हमने इसको 20 ग्राम शुगर को, है ना, वाटर के अंदर डिसोल्व किया है और वाटर में डिसोल्व करने के बाद हमारा जो फाइनल वॉल्यूम हो गया है वो 2 लीटर हो गया है। ठीक है, तो देखो हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। 1.11 ध्यान से देखेंगे। 1.11 में क्या है, सबसे पहले तो हमें पता है कि शुगर हमारा सॉल्वेंट जो है, हमारा जो शुगर मतलब शर्करा, शक्कर, है ना, ये हमारा विलय है, सॉल्यूट, विलय यानी कि सॉल्यूट। ओके, कितना दिया गया है 20 ग्राम। ओके, अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये कितना दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है बच्चों, ये हमारे पास दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है 2 लीटर। कितना दिया हुआ है 2 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है 2 लीटर। ओके, और अब आपको निकालनी है मोलरता, इट मींस मोलेरिटी, मोल पर लीटर में। ठीक है, तो मोल पर लीटर यानी कि जाहिर सी बात है, पहले तो आपको मोल फाइंड आउट करने हैं। तो शुगर का फॉर्मूला होता क्या है, C12H22O11, ये होती है शुगर। ठीक है, अब इसका मोलर मास निकाल लेते हैं हम। तो मोलर मास ऑफ शुगर यानी कि चीनी का, शर्करा का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। तो C12, 12 कार्बन का 12 होता है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल आ जाएगा 342 ग्राम। ठीक है, 342 ग्राम पर मोल आपका मोलर मास आ जाएगा। अब आपको मास कितना गिवन है 20 ग्राम, तो मोल निकालने हैं हम इसके। तो मोल्स ऑफ शुगर, शुगर के मोल कितने मोल 20 डिवाइडेड बाय 340। ओके, 342। ओके, तो यहां से हम इसके मोल निकाल लेंगे और इसके मोल आपके पास आ जाएंगे 0.0, जो भी आए आप कैलकुलेशन कर लेना, 0.0585 मोल। ओके, ये आपके मोल आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी सॉल्यूट दिया गया है उसको, उसका जो मास दिया गया है उसको मोलर मास से डिवाइड करके उसके मोल निकालने हैं। अब हमें मोलरिटी निकालनी है। तो मोलरिटी मैंने सिखाया था, यानी कि मोलरता, सॉल्यूट के मोल, सॉल्यूट के मोल, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलय के मोल बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, ये आपको लीटर में दिया गया है, तो लीटर में जब देता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। तो आप सीधे सीधे रखो 0.0585 मोल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर। ये आ जाएगा मोल और ये आ जाएगा लीटर। आपका जो भी आंसर आएगा XYZ वो आ जाएगा मोल पर लीटर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया 1.11। बड़ा ही इजी है, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले शुगर जो भी आपको गिवन मास है उसको शुगर के मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकालना है। मोल निकालने के बाद वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, मोल को रख दो, वॉल्यूम को रख दो, आयतन को रख दो और इससे आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1.12 है, इफ द डेंसिटी ऑफ मेथनॉल इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर। चलो क्वेश्चन नंबर 1.12, क्वेश्चन नंबर 1.12, इफ द डेंसिटी ऑफ मेथनॉल, मेथनॉल का घनत्व 0.793 यानी कि डेंसिटी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर है आपका 12, है ना। डी की वैल्यू, डेंसिटी दे रखी है आपको 0.793 किलोग्राम पर लीटर, किलोग्राम पर लीटर, है ना। ये आपको डेंसिटी दी गई है मेथनॉल की। किसकी, मेथनॉल की, मेथनॉल CH3OH। ठीक है, तो मैं इसका मोलर मास निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो मोलर मास
ऑफ मेथेनॉल, पहले मैं ये काम कर लेता हूँ, मेथेनॉल का मोलर मास निकाल लेता हूँ, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है ना। कैसे निकालेंगे, कार्बन एक ही है तो 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन 3 एरा, एक एरा 4, हाइड्रोजन का 4 ही हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, 16 और 16 32 यानी कि 32 ग्राम। ये आपका मोलर मास आ गया मेथेनॉल का, डेंसिटी आ गई मेथेनॉल की। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ 0.25 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि 0.25 मोलर विलियन का आपको 2.5 लीटर बनाना है। 2.5 लीटर बनाने के लिए आपको कितना वॉल्यूम चाहिए, कितना आयतन चाहिए। देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूँ, m1 इंटू v1, इनिशियल में आपकी मोलरिटी इंटू v1 इज इक्वल टू फाइनल मोलरिटी, ठीक है, m2 और v2। ये नया कॉन्सेप्ट है, इसको जरा ध्यान सुनेंगे। देखो उसने क्वेश्चन में क्या गिवन है, मोलरिटी गिवन है क्वेश्चन में आपको, कितना मोलर, ये है आपके पास 0.25 मोलर आपको सॉल्यूशन बनाना है, 0.25 मोलर आपको सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। ये आपने बनाना है इस 0.25 मोलर सॉल्यूशन, और 2.5 लीटर आपका वॉल्यूम दे रखा है आपका 2.5 लीटर, ठीक है, ये आपका है। अब स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी अगर आपको पता लग जाए, यानी कि m1 अगर आपको पता लग जाए तो स्टार्टिंग वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। देखो मेरे पास क्या क्या मिसिंग है, मिसिंग क्या है, दिस इज द m2 एंड दिस इज द, ये आपको दे रखा है v2 वॉल्यूम। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इतना डेंसिटी वाला मेथेनॉल आपके पास है, ओनली डेंसिटी गिवन है। अब उससे मुझे 2.5 लीटर 2.5 लीटर वॉल्यूम का और 0.25 मोलरिटी वाला क्या बनाना है, मुझे क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है। अब उसके लिए मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम क्या होना चाहिए सॉल्यूशन का, ठीक है। तो इनिशियल मोलरिटी क्या हो, अगर मैं इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल मोलरिटी मुझे पता लग जाएगी तो ये दोनों पता लग जाएंगे, ना तो मुझे ये मालूम है ना मुझे ये मालूम है। तो सबसे पहला काम है मुझे इनिशियल मोलरिटी निकालने का। किसका काम है, इनिशियल मोलरिटी निकालने का, m1। तो m1 में निकाल सकता हूं यहां से d से, ठीक है ना, डेंसिटी से। अगर मैं डेंसिटी का डिवाइडेशन लगा दूं, देखो अगर मैं डेंसिटी के अंदर आपका मोलर मास को डिवाइड कर दूं, है ना, ये देखो m1 फर्स्ट मोलरिटी इज इक्वल टू डेंसिटी के अंदर, सॉरी कहाँ गया, ये रहा, मोलर मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ठीक है। अगर मैं मोलर मास को डिवाइड कर दूं डेंसिटी से, अगर मैं मोलर उल्टा तो लिख दिया, सॉरी, अगर मैं डेंसिटी को डिवाइड कर दूं मोलर मास से, किससे, मोलर मास से, तो आपके पास मोलरिटी आ जाती है। क्या आ जाती है, मोलरिटी इनिशियल, क्योंकि मेरे पास इनिशियल केवल डेंसिटी गिवन है और केवल मोलर मास गिवन है। तो अगर मैं डेंसिटी को डिवाइड कर दूं किससे, मोलर मास से, तो आपके पास क्या आ जाएगी, मोलरिटी आ जाएगी। तो पहले मैं फर्स्ट सॉल्यूशन जो भी है आपका उसकी मोलरिटी निकाल लूं, m1 निकाल लूं, बाकी m2 v2 तो मुझे मालूम है ही है। तो देखो कैसा आएगा, डेंसिटी कितनी है मेरे पास, 0.793 किलोग्राम, और मोलर मास किसमें है, ग्राम में। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैं जानता हूं मुझे 1000, ठीक है ना, तो 32 यह है मेरे पास। अगर मैं बात करूं यहां से इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो 1000 का भाग लगाना पड़ेगा मुझे, यानी कि 10 की पावर 3। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसको मैं 10 की पावर -3 लिख सकता हूं यहाँ, और ऊपर जाके अगर मैं 10 की पावर -3 की बात करूं तो इसको ऊपर ले जाना, प्लस में हो जाएगा, ठीक है, और आपका फिर इजीली सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो ये आपके पास 10 की पावर देखो 0.793 इंटू 10 की पावर प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 32, है ना। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से ये निकलेगा, 10 की पावर 3 नीचे आ जाएगा, और 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके।
और आपके पास अब इजीली 793 से डिवाइड कर दोगे इसको, तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 24.78 मोल पर लीटर। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.793 किलोग्राम को जब आप डिवाइड करोगे, 793 को आप 32 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 24 × 78 मोल पर लीटर M1 आ जाएगा। मुझे बच्चों क्या निकालना है, मुझे V1 निकालना है। तो देखो M1 की वैल्यू आ गई, M2 की वैल्यू आ गई, V2, यहाँ से V1 निकाल सकते हो आप। V1 बराबर हो जाएगा M2V2/M1, ठीक है। M2V2 कितना है, जल्दी बोलो, 0.25, और V2 कितना है 2.5, और M1 कितना है, M1 कितना आया 24.78। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा, और आपका फाइनल वॉल्यूम जब निकालोगे तो अप्रोक्स 25.22 ml में निकाल देना। लीटर जो आएगा उसको ml में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, तो आपका ऑलमोस्ट ही आएगा। तो इस तरीके से आपको करना है, एक बार फिर देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर जो सॉल्यूशन गिवन है, जो भी विलियन गिवन है, उसमें आपको डेंसिटी गिवन है और एक मोलर मास ही मैंने खुद ने निकाला है। तो मोलर मास और डेंसिटी इन दोनों को जब एक दूसरे से डिवाइड करते हो तो आपके पास मोलरिटी आ जाती है। लेकिन मुझसे मोलरिटी नहीं पूछी है, मुझसे तो वॉल्यूम पूछा है, और वो भी इनिशियल वॉल्यूम। तो कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर वॉल्यूम तो यहाँ गिवन है, तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें इनिशियल वॉल्यूम, बाद में हुआ है ये वॉल्यूम। तो देखिए व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर, ठीक है, यानी कि इसका वॉल्यूम पूछा है। इस डेंसिटी वाले सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम मैं लूं जिससे मेरे पास ये इतना लीटर और इतना मोलरिटी वाला सॉल्यूशन बन जाए। तो इनिशियल मोलरिटी और वॉल्यूम को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल मोलरिटी और फाइनल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों हमेशा क्या आता है, इक्वल आता है, ठीक है। इसे बोलते हैं मोल मोल कॉन्सेप्ट, यानी कि M1V1 = M2V2, अंडरस्टैंड। तो ये वाले क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखो ऐसे क्वेश्चनों में जब वॉल्यूम दे भी रखा है, मोलरिटी भी दे रखी है, और फिर भी हमसे वॉल्यूम और मोलरिटी पूछ लेगा तो इट मींस वहां पर इस रिलेशन से आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। याद रखोगे इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल मोलरिटी अगर सॉल्यूशन की मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनल मोलरिटी और फाइनल वॉल्यूम का जो मल्टीप्लाई है वो दोनों हमेशा क्या आता है, इक्वल आता है। ये आप ध्यान रखोगे। अगेन फिर से सुन लीजिए, ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा बिल्कुल अलग क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल है। इस क्वेश्चन के अंदर इनिशियल डेंसिटी दे रखी है, घनत्व दे रखा है आपको, और क्या दे रखा है आपको, केवल फॉर्मूला पता है मेथनॉल का, तो आपने मोलर मास निकाल लिया। डेंसिटी और मोलर मास का रिलेशन, डेंसिटी को जब मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो मोलरिटी आती है, क्या आती है, मोलरिटी। ये मोलरिटी आ गई आपकी, तो ये इनिशियल मोलरिटी है। इनिशियल वॉल्यूम उससे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, प्रारंभिक आयतन, और फाइनल में M2 0.25 दे रखा है आपको, V2 आपको दे रखा है 2.5, और इस तरीके से आप रिलेशन निकाल के यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 1.13, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप उसको रहने दें तो बेहतर है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, आसानी से आप क्या कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में आपको निकालना है प्रेशर, और वो भी पास्कल में, और पास्कल बराबर होता है Nm/m², ठीक है। तो प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना। मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूँ, और बाकी तो आप इसको फिजिक्स में हालांकि कर चुके होंगे, है ना, करना खुद ही है आपको, मैं खाली हिंट दूंगा। देखो प्रेशर = होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स की यूनिट हम जानते हैं न्यूटन में आती है, M×G, और एरिया यहाँ पर मीटर² में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। मास यहाँ पर किलोग्राम होता है ना, किलोग्राम मास है। जी यहाँ पर ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन होता है मीटर/सेकंड², तो किलोग्राम मीटर/सेकंड², ठीक है, किलोग्राम मीटर/सेकंड²। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है, आप जानते हो। तो यहाँ पर हम सब जानते हैं किलोग्राम मीटर/सेकंड², दिस इज द न्यूटन, दिस इज द न्यूटन, तो Nm/m²। इसमें आपको क्या निकालना है,
प्रेशर निकालना है, दैट इज द पास्कल। यही पास्कल होता है। एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको जो भी गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, आपको गिवन है मास ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है। ठीक है, मास, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर द्रव्यमान गिवन है। इफ मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको मास गिवन है, एम गिवन है, एम गिवन है। ठीक है, एम यानी कि मास कितना गिवन है 1034 ग्राम। ठीक है, और पर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि एरिया भी गिवन है, एरिया आपको गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी है यहाँ पर ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है, आप सब जानते हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इन सारी वैल्यू को यहाँ फॉर्मूले में पुट कीजिए और इस वैल्यू को फिर कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन सॉल्व करोगे, पहले तो आप इसको कैलकुलेशन सॉल्व करोगे, P = 1034, ठीक है, ग्राम लिख दिया, बटा इंटू जी की वैल्यू आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे आ जाएगा सेकंड स्क्वायर। इसके बाद आपके पास नीचे है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों आपके पास ये जो भी वैल्यू गिवन है, सबसे पहले वैल्यू एक तरफ करो, 1034 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 1, ओके, और यूनिट एक तरफ करो। अब आपको क्या क्या करना है, एक तो ग्राम को कन्वर्ट करना है इंटू एक मीटर, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। अब आपको ये जो यूनिट है आपको फिजिक्स में सिखा दिया होगा, इन यूनिट्स को आपको कन्वर्ट करना है कैसे भी करके, नीचे मीटर स्क्वायर लाना है, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आपको कैसे भी करके, इसको एज इट इज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, आपका एज इट इज निकल आएगा। ठीक है, पास्कल, ये सब कुछ हट जाना चाहिए, आपका पास्कल आना चाहिए, तो वो आप यूनिट खुद चेंज कीजिए और खुद कीजिए इसको सोल्व करके। अंडरस्टैंड, फिजिक्स में करते हैं इसको, वो आप करते रहना। क्वेश्चन नंबर 1.14 आपको करना नहीं है, केवल यूनिट लिखनी है, ऐसा मास की ऐसा यूनिट आपको किलोग्राम होती है। क्वेश्चन नंबर 1.15 में क्वेश्चन नंबर 1.15 में कुछ प्रीफिक्स और मल्टीपल दिए हुए हैं। पहला है माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, और दूसरा है डेका, दूसरा है आपके पास डेका, और डेका का मतलब होता है यहाँ पर 10, ओके, और एक होता है मेगा का मतलब 10⁻⁶, और एक होता है गीगा, इसका मतलब होता है 10⁹, और फेम्टो 10⁹, और एक होता है फेम्टो, इसका मतलब होता है 10⁻⁻15। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 15, ओके। एक क्वेश्चन नंबर 16 सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन है, आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 17 में ये पीपीएम है, पार्ट पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन सॉल्वेंट के अंदर किसी भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो होती है वो पीपीएम में ली जाती है। ज़्यादातर जो केमिकल, जैसे कि आप जानते हो पानी को शुद्ध करने के लिए, प्योर बनाने के लिए क्लोरीन डाला जाता है, तो लाखों लीटर पानी में थोड़ा सा क्वांटिटी का क्लोरीन डाला जाता है, क्योंकि ज़्यादा क्लोरीन हमारी बॉडी को क्या करता है, हार्मफुल होता है, तो वहाँ उसकी कंसंट्रेशन पीपीएम में मेजर की जाती है, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, तो इसको मैं आपको अलग से कराऊंगा बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.18 है, जिसमें आपको सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है 0.0048
जैसे आपको ये है 0.0048, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने कहा था इस साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 4.8, और राइट साइड लेके गए तो 10 की पावर माइनस 1 2 3 बार लेके गए ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3। सेकेंड है 234 3, तो 234 और 30, इसको अपन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो डेसिमल में यहाँ मान लूँ, यहाँ से डेसिमल यहाँ लेके जाऊंगा तो 1 2 3 4 5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2.34 इंटू 10 की पावर प्लस में आएगी 5। जब लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो पॉजिटिव में, राइट साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव में, यहाँ पर डेसिमल लिखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.34। हाँ, एक है अपने पास 8008, ठीक है, इसको अपन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान रखना। इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? हाँ देखो, डेसिमल यहाँ लगा दूं मैं यहाँ पर, तो 1 2 3 नंबर छोड़ के लगा रहे हैं, तो 8.008 इंटू 10 की पावर 3 है ना। अगला साइंटिफिक नोटेशन है वैज्ञानिक संकेतन 500.0, ठीक है। तो मैं देखो इस पॉइंट को उठाकर यहां लेके आ रहा हूं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5.000, नंबर तो 2 ही रहा है ना, तो 10 की पावर 2 है ना। इधर अगला है 6.0012। अब क्या करें भाई, इसको कैसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें? ये तो पहले से ही चेंज है ना। अब डेसिमल को कहाँ ले जाए? कहीं मत ले जाओ, ऐसी कंडीशन आ जाए तो 6.0012 इंटू 10 की पावर 0 लिख दूं, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर 10 की किसी भी संख्या की पावर 0 आती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो इस वैल्यू आ जाएगी, तो इसका साइंटिफिक नोटेशन ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.19, सिग्निफिकेंट फिगर 0.0025। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? ओनली 2। 0.0025 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ओनली 2। ओके, अगला है 208। हाँ जी 208, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 2 3, ओनली 3। अगला है 5005, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4। 126000, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। 500.0, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4। 2.0034, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 5। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।